First of all, we have to discuss the today's topic is probability of chapter 15. What it say? The experiment. What means of experiment? The results of a event of it. यानी कोई भी इवेंट आप कर रहे हो उसके जो भी जेन्युइन रिजल्ट्स आ रहे हैं उन जेन्युइन रिजल्ट्स को एक फॉर्म में डिक्लेयर करना दैट शुड बी कॉल्ड एक्सपेरिमेंट. सेकेंड है रैंडम एक्सपेरिमेंट. टू और मोर इवेंट नॉट टेकन आउटकम्स यानी कि आर नॉट टेकन एट अ टाइम. यानी एक टाइम पर हम लोग एक से ज्यादा इवेंट्स रैंडमली नहीं ले रहे हैं. दैट शुड बी कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. नाउ द सैंपल स्पेस द टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. यानी एक्सपेरिमेंट में जितना भी टोटल एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसके कितने पॉसिबल इवेंट्स आप बना रहे हो दैट शुड बी कॉल्ड एज टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दैट इज कॉल्ड एज अ सैंपल स्पेस. इक्वली लाइकली इवेंट क्या है? टू अ मोर इवेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर टेकन एट द सेम टाइम. एक ही टाइम पर आप जो ये सारी चीजें ले रहे हैं उस फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट. जैसे आपको कहा थ्रोइंग द डाइस. अब डाइस को आप थ्रोन कर रहे हो तो डाइस को थ्रोन करने के साथ ही इसमें आपका एक फॉर्म बनता है कि 1 2 3 इस तरह से आप बॉक्सेस बना लें डाइसेस का. 1 2 3 4 5 6. अब आप 1 2 3 4 5 6 आप इक्वली लाइकली फॉर्म में ले सकते हैं. ये आपका फॉर्म चेंज नहीं करेगा. दिस इज ऑफ द इक्वली लाइकली इवेंट ऑफ द वैल्यू विल बी शोन दैट हाउ टू एक्सप्रेस द इक्वली लाइकली इवेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्म. अब आपको जो मेन टॉपिक जो डिक्लेरेशन देना है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब फेवरेबल का मतलब क्या है? जो भी आप इवेंट्स के अंदर जिसके बारे में आप अक्रेंस कर रहे हो जिसके बारे में एक पर्टिकुलर फॉर्म बताया जा रहा है उसको हम लोग फेवरेबल आउटकम्स बोलते हैं. अब फेवरेबल आउटकम्स में जितने भी फॉर्म आपके बन रहे हैं जैसे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स उनका जो रेशियो होगा दैट शुड बी कॉल्ड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट. क्लियर? और किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 से लेस देन और इक्वल टू होती है, 0 से ग्रेटर और इक्वल टू होती है. फिर फॉर अ श्योर इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है. मींस श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 100% होती है. एक तरह से ये भी कह सकते हैं. फॉर अ इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 के इक्वल होती है. ठीक है? ये फॉर्म होता है प्रोबेबिलिटी के इवेंट्स का. नाउ वी हैव टू डिस्कस another form, tossing a coin. टॉसिंग अ कॉइन. अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो उसके कितने सैंपल स्पेस तैयार होंगे? एक या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. क्लियर है ना बेटा? इफ throwing a dice, अगर एक डाइस को थ्रोन कर रहे हो तो इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6. इस तरह से इसके फॉर्म बनते हैं. अब एक डाइस को आपने थ्रोन किया या एक क्वाइन को टॉस किया. टॉसिंग अ क्वाइन, थ्रोइंग अ डाइस. इतने सैंपल स्पेसिंग तैयार किए जाएंगे किसके बेटा? डाइस के और टॉसिंग अ क्वाइन. नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट वन क्या है बेटा? Now we have to discuss if two or more coins are tossed up, then total possible outcomes, total possible outcomes, the total possible outcomes for throwing या tossing n number of coins to have to find अब आपकी मीटिंग हम लॉक करने जा रहे हैं. If two or more coins are tossed up, अगर आपने इसको tossed up किया यानी n coins are tossed up or a coin are tossed n times, then total possible outcomes कितना होगा बेटे? 2 की पावर n. क्यों? क्योंकि एक कॉइन में दो फेसेस होती हैं, 2 फेसेस होती हैं. तो अगर आप n कॉइन्स को एक बार टॉस करो या एक कॉइन को n टाइम्स टर्म टॉस, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होगा 2 की पावर n. सिमिलरली इसी तरह से n dices are throwing a one time or a dice is thrown n times, the total possible outcomes is equal to 6 की पावर n. आपको पता है एक डाइस बेटा क्यूब शेप का होता है, उसकी कितने फेसेस होती हैं? 6 फेसेस होती हैं. तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी कितने होंगे? 6 की पावर n के फॉर्म में. क्लियर? अगर आपने 3 कॉइन को टॉस किया, 3 coins are tossed up, total possible outcomes या सैंपल स्पेस कैसा होगा बेटे? पहले हम इसका टॉस अप करके दिखा रहे, कैसे टॉस अप होगा. हेड हेड हेड, तीनों में हेड आ जाए, दो में हेड, एक में टेल, हेड टेल हेड टेल हेड हेड, फिर बेटा टेल 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 हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल. ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ गए. यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं बेटा? 8. तो आपको मालूम है 2 की पावर 3 करोगे और 2 की पावर 3 की मतलब क्या हुआ? 8 हुआ. क्लियर है बेटे? एनीवन? एनीवन इन द क्लास? क्लियर? Okay. Okay. Now, throwing 2 dice at a time. तो टोटल सैंपल स्पेस कैसे तैयार होगा? 1, 1, 1, 2, 1, 3,
1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, and 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, and 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, and 4, 6. Similarly for 5, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, and 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, एंड 6, 6। ये पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे जब आपने थ्रोइंग किया 2 डाइसेस एट अ टाइम। यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बने बेटा? 36। 6 की पावर 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 36। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम बेटा? नाउ व्हाट इट से? फर्स्ट ऑफ ऑल, एट लीस्ट का मीन्स at most का मीन्स और एग्जैक्टली का मीन्स। एग्जैक्टली तो एटलीस्ट का अगर हिंदी वर्जन में बोला जाए तो कम से कम, ज्यादा से ज्यादा। ये हिंदी में इसलिए बताए दे रहे ताकि आपको पता चल जाए थोड़ा। एग्जैक्टली में वही, सिर्फ वही, यानी उतना ही लिया जाएगा जिसके बारे में बात करेगा। अब जैसे क्वेश्चनिंग आपसे कहती है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड अप, 3 कॉइन्स को टॉस अप किया गया और आपसे ये कहा गया फर्स्ट फॉर्म में कि एग्जैक्टली 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी बताइए, एट लीस्ट 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी बताइए, और थर्ड, एट मोस्ट 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी बताइए। एग्जैक्टली में बेटा क्या होगा? इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने बनेंगे वो देखना है। एट लीस्ट के कितने फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे वो देखना है। एट मोस्ट के कितने फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे वो देखना है। अब देखो, एग्जैक्टली 2 हेड्स चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 हेड्स, 1, 2, 3, यानी कि इनके पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? हेड, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, और टेल, हेड, हेड। इसके एक्सेप्ट तो कोई बनेगा नहीं, यानी कि इनका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए? 1, 2, 3। क्लियर? एटलीस्ट 2 हेड्स, यानी कम से कम 2 हेड्स होने चाहिए, यानी कि 2 से कम नहीं चलेगा, 2 से ज्यादा होगा चल जाएगा। तो एक ये है, एक ये और एक ये। इसके पॉस फेवरेबल आउटकम्स लिखें तो आएगा हेड, 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 टेल, हेड, टेल, हेड, और टेल, हेड, हेड। यानी कि इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने बने बेटा? 4। और एट मोस्ट 2 हेड्स हो, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स, तो हेड, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, हेड, टेल, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, टेल, और टेल, टेल, टेल। इतने आपके फेवरेबल आउटकम्स बने किसके लिए बेटा? एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स हो।
तो 2 से कम होगा चलेगा, पर 2 से ज्यादा नहीं चलेगा। क्लियर? अब पहले वाले की प्रोबेबिलिटी बतानी है। एग्जैक्टली 2 हेड्स। आप इसके बाद प्रोबेबिलिटी देखो कैसे लिखते हैं। एग्जैक्टली 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हुआ है 3 कॉइन्स का? 8। और इसका कितना आया फेवरेबल आउटकम्स? 3। तो बेटा 3 ऊपर रखेंगे और 8 नीचे रखेंगे। ये आपका आंसर हो गया 3/8। सेकेंड वाले का एट लीस्ट 2 हेड्स, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो F2 की वैल्यू बेटा कितनी है यहां पर? 4। तो 4 ऊपर रखा और 8 नीचे, तो 1/2 आंसर आ गया। क्लियर? लास्ट में एट मोस्ट 2 हेड्स, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है बेटा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो बेटा इसके फेवरेबल आउटकम है 7 और टोटल आउटकम्स है 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 7/8। एनी प्रॉब्लम? एनी डाउट्स? एनी? व्हाट मीन्स ऑफ डब्ल्यूएट? मीन्स फर्स्ट डाइस और सेकेंड डाइस पर जो आउटकम्स के जो नंबर्स होंगे वो सेम होने चाहिए। मीन्स 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो आपके फेवरेबल आउटकम्स किसके बने? 1 2 3 4 5 6। तो बेटा 6 ऊपर रखेंगे और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 36। नीचे रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1/6 आ गया। ये इस वाले का क्वेश्चन का पहला प्रोबेबिलिटी है। सेकेंड प्रोबेबिलिटी 10 मिनट्स के बाद अटैच हो जाइएगा। सेकेंड प्रोबेबिलिटी आपसे कहें सम ऑफ 2 नंबर्स of the 2 dices more than 9, 9 से ज्यादा होना चाहिए उन 2 नंबर्स का ऐड करके 2 डाइसेस के। तो फर्स्ट तो आपका ये है, 4 में 6 ऐड करेंगे 10 आएगा, 9 से ग्रेटर है। 5 में 5 ऐड करेंगे, 5 में 6 ऐड करेंगे, 6 में 4 ऐड करेंगे, 6 में 5 ऐड करेंगे, 6 में 6 ऐड करेंगे। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने बन गए फेवरेबल? 1 2 3 4 5 6। तो फेवरेबल आउटकम्स बने 6 और टोटल आउटकम है 36। इसका भी आंसर कितना आया बेटा? 1/6। कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम बेटा? कह रहा है क्वेश्चन का मींस क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द 2 नंबर्स ऑफ अ 2 डाइसेस मोर देन 9, यानी 2 डाइसेस पे जो 2 नंबर आ रहे हैं उनका सम करने पर 9 से ग्रेटर आना चाहिए। मोर का मींस ग्रेटर, तो ग्रेटर आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो एक तो आपका 4,6 है, दूसरा है 5,5, तीसरा है 5,6, फोर्थ है 6,4, 5 है 6,5 और 6 है 6,6। इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते, तो उसका ही आपका फेवरेबल आउटकम्स 6 रखा और टोटल आउटकम्स 36 नीचे रखा, 1/6 आ गया। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए बेटा। एनी डाउट? एनी डाउट? ओके, नाउ we have to discuss the next part. One box contain 5 blue balls and some रेड बॉल्स। रेड बॉल्स हमने एक्स लेट कर लिया,
सम रेड बॉल्स, तो टोटल बॉल्स इन अ बैग कितना होगा? 5 प्लस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स is 3 times probability of blue balls. क्लियर? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स क्या है बेटा? फेवरेबल आउटकम्स हैं x, टोटल आउटकम्स है 5 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम्स है 5 और टोटल आउटकम्स है 5 प्लस एक्स। ये से ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो रेड बॉल्स कितनी आ गई बेटा? नंबर ऑफ रेड बॉल्स 15, तो टोटल बॉल्स इन अ बैग 5 प्लस 15 कितना बना बेटा? 20। एनी डाउट? एनी प्रॉब्लम? क्लियर ना बेटा? हेलो, एनी डाउट्स बेटा? ओके, नाउ मीन्स दैट प्लेइंग कार्ड्स में वेल सेफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं बेटा? 52। 52 2 टाइम्स डिवाइड होता है 26 रेड और 26 ब्लैक। क्लियर? 13 के 4 शूट्स होते हैं। अब रेड कार्ड्स भी 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, डायमंड, हार्ट। ये भी बेटा 13 कार्ड्स, ये भी बेटा 13 कार्ड्स। ब्लैक भी 2 टाइप्स के डिवाइड होंगे, क्लब 13, स्पेड 30। क्लियर? ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 13 13 13 13। नेक्स्ट वन, 3 फेस कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड्स कौन कौन से? किंग, क्वीन, जैक। और 3 फेस कार्ड्स के बाद फिर नंबर शुरू होते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड एस। एस में नंबर्स नहीं होता, 1 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एस, 1 नंबर को एस। फेस कार्ड में किंग कितने होंगे बेटा? 4। क्वीन भी कितने होंगे? 4। जैक भी बेटा कितने होंगे? 4। 10 भी कितने होंगे बेटा? 4। 9 भी कितने होंगे? 4। 8 भी 4 कार्ड्स, 7 के भी 4 कार्ड्स, 6 के भी 4 कार्ड्स, 5 के भी 4 कार्ड्स, 3 के भी 4 कार्ड्स, 2 के भी 4 कार्ड्स और एस के भी 4 कार्ड्स। इन सबको ऐड अप करोगे तो टोटल 52 ही आएंगे। क्लियर? एनी डाउट? अब जो किंग के होंगे 2 रेड कार्ड्स होंगे और 2 ब्लैक कार्ड्स होंगे। ऐसे क्वीन के भी 2 रेड कार्ड होंगे और 2 ब्लैक कार्ड्स होंगे। जैक के भी 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे। ऐसे ही 10 के भी 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे। 9 के भी 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्ड्स हो जाते हैं। क्लियर है बेटा?
Any doubts? Any problem at all? Clear? Now we have to discuss another, the probability of regarding that. अब आपसे क्वेश्चनिंग एक है कि find the probability of drawn a card from well shuffled deck of card is king of red. यानी कि probability आपको बतानी है drawn a card from deck of cards of a king of red. किंग ऑफ रेड, बेटा आपको ये पता है किंग में रेड कितने कार्ड्स होते हैं? 2 ही तो होते हैं, है ना? तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया 2 और टोटल आउटकम्स हो गया 52। तो आंसर कितना आएगा? 1/26। क्लियर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक ऑफ क्लब? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक ऑफ क्लब। अब क्लब पर आइए, क्लब यही तो है बेटा, क्लब के कितने कार्ड्स होते हैं? 13। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया 13 और टोटल आउटकम्स हो गया 52। तो प्रोबेबिलिटी आपकी किससे कह रहा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड ऑफ क्लब। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 13। ठीक है बेटे, और टोटल आउटकम्स हो गए 52। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 1/4। क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? ओके। अब आपसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ स्पेड। किंग ऑफ स्पेड, इसकी प्रोबेबिलिटी आप बताइए। तो स्पेड की आपको मालूम है 13 है, पर किंग स्पेड में तो 1 ही होगा ना, क्योंकि डायमंड में भी 1 होगा, हार्ट में भी 1 होगा, क्लब में भी 1 होगा और स्पेड में भी 1 होगा। सब में 1-1 होंगे ना किंग, तभी तो 4 कार्ड्स बनेंगे किंग के। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया बेटा? स्पेड का किंग 1 और 52 कितना? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ स्पेड। किंग ऑफ स्पेड। Any problem regarding this? Now